आप लोग का एग्जाम बिहार में स्वागत है। हम टॉपिक उठाए हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। पीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी 1934 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग 1942 में, ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। ऑप्शन नंबर ए, मई 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? कौन किया था? एम एन राय। कौन किया था? एम एन राय ने किया था। कब किया था यह? एम एन राय किया था 1934 में किया था। उसके बाद ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर। मतलब भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? प्रारूप संविधान का अध्यक्ष कहा जाता है या संविधान का जनक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थे? एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्सन मिशन द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्सन मिशन द्वारा। क्या होगा? क्रिप्सन मिशन। तो आपको पूछेगा कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत, कैबिनेट मिशन का भारत कब आया था? तो यह 1946 में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक के प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में थी? फर्स्ट ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है विलियम हुड, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टॉफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है ए बी अलेक्जेंडर। देखिए, पैथिक लॉरेंस तो था, ए बी अलेक्जेंडर भी था, स्टॉफोर्ड क्रिप्स था, विलियम वुड नहीं था। कौन था? विलियम वुड नहीं था। ठीक है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था, आप लोग के मालूम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्सन मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 7 नंबर क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। उप सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन सी है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। अस्थाई कौन थे? अस्थाई डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। कौन है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या था? वह नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? या खाद्य और कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य और कृषि मंत्री थे। और श्री राजगोपाल क्या थे? या शिक्षा मंत्री थे। और उसके बाद हो जाएगा जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और उसके बाद अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। इसका आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। कौन का? प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, जो IAS प्री 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जो संविधान सभा में है उसका सदस्यों को चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासक के नामांकन द्वारा, भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका आंसर कौन होगा? प्रांतीय सभाओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है S राधाकृष्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आप पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है, जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्वाचित हुए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, आगे आइए। 17 संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर कौन हो जाएगा? अस्थायी संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्ष किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन नंबर एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान निर्मित सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।